हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स, ठीक है। दो तरह की क्वांटिटी होती है। फर्स्ट है स्केलर्स, द फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude only, ठीक है, एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर्स, ठीक है। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स द फिजिकल quantity which have both magnitude and direction, ठीक है। इसको बोलते हैं वेक्टर्स, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम वेक्टर को? अगर देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम वेक्टर को। ये हेड होता है, ये इसकी टेल होती है, टेल, ठीक है। और इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से, ठीक है। मैथमेटिकली इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर मान लो, इसकी लेंथ ऑफ लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ठीक है। अगला करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला है इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और वो सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, तो इस तरह का कोई वेक्टर है, 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 ठीक है। इफ वेक्टर्स हैव सेम magnitude and they points in same direction, then we can say that both vectors are equal, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोनों वेक्टर इक्वल है, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कर रहे हैं। सेकंड है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। जब वेक्टर्स को टेल टू टेल प्लेस किया गया हो, तब स्मॉलर एंगल जो उन दोनों के बीच का होता है, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी,
ठीक है। अगर इस तरह से है, ठीक है, और ये इस तरह से है, ठीक है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, यहाँ से ऐसे टेल टू टेल प्लेस करेंगे इसको इस तरह से, ये एंगल हो जाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल, ये एंगल हो जाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, टेल टू टेल प्लेस करेंगे तब जो एंगल दोनों के बीच में होगा उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी, मल्टीप्लाइंग द वेक्टर a with a positive number lambda gives a vector b which is lambda times vector a, ठीक है, whose magnitude is changed by factor lambda but direction is same as that of a। ठीक है, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, मल्टीप्लाइंग a vector with negative number lambda gives a vector b whose direction is opposite to that of a। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड इज माइनस लैम्डा टाइम ए। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, a plus b equal to c vector is different from a plus b equal to c। इससे बहुत डिफरेंट है ये चीज। ठीक है, a plus b equal to c से बहुत डिफरेंट है। फर्स्ट इक्वेशन ये दे रहा है, फर्स्ट इक्वेशन, द फर्स्ट इक्वेशन इज vector sum which must be handled carefully by graphical method। सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन क्या है, एल्जेब्रिक सम रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन वेक्टर सम को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड एल्जेब्रिक सम को। ठीक है, तो हैंडल केयरफुली करना पड़ता है इसको। ठीक है, अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, it states that it states that when
two vectors are represented by two sides of triangle in magnitude and direction taken in same order, then third side of that triangle represents in magnitude and direction the resultant of the vectors. ठीक है, वेक्टर्स। ठीक है, अगर ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, दो साइडेड ट्रायंगल की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थर्ड साइड जो है इनका रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, स्टेप्स कैसे करते हैं, इसको ड्रॉ करने के स्टेप्स होते हैं। ड्रॉ वेक्टर ए एंड बी विद प्रॉपर लेंथ एंड डायरेक्शन। ड्रॉ vectors A and B with proper length and direction। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, आफ्टर ड्राइंग फर्स्ट वेक्टर A, place the next vector B so that its tail is attached to head of first vector। ठीक है, वेक्टर्स जैसे फर्स्ट है सेकंड की टेल के साथ, ये सेकंड की टेल है, ये फर्स्ट का हेड है। ठीक है, इसको आपस में कोइंसाइड करना है। ठीक है, इस तरह से जो थर्ड साइड होगी उसकी 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 टेल को फर्स्ट की टेल के साथ अटैच करना और एरो हेड को लास्ट के हेड के साथ अटैच करना, तो ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट। ठीक है, इस तरह से करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। PAR पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, एक बक्सा है, बक्से पे फोर्स लग रहा है कुछ F1 इधर को, F2 इधर को। ठीक है, थीटा एंगल पे। ठीक है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, O है पॉइंट, F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पर F2 फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा F1 प्लस F2। ठीक है, F1 F इक्वल टू F1 प्लस F2, ये इसके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर मैं इस वेक्टर को, अगर मैं F2 को ऐसे ही रहने दूं, F2, F1 को मैं इधर ले आऊं इस तरह से F1। ठीक है, F1, तो
ये वाला वेक्टर हमारा F1 प्लस F2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ट्रायंगल लॉ बताता है। पैरेललोग्राम लॉ क्या बताता है? इफ टू वेक्टर्स if two vectors are represented by the adjacent sides of the parallelogram, then the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram। ठीक है, डायगोनल से उसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे दो वेक्टर हैं ए बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके डायगोनल से रिप्रेजेंट करेंगे ए प्लस बी। ठीक है, ये कहता है डायगोनल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये हो गया ए प्लस बी। ठीक है, अब मेरे को ए माइनस बी करना है, अगर सब्ट्रैक्शन करनी है मेरे को। ठीक है, मान लो इस वेक्टर को माइनस बी मान लो। ठीक है, इस वेक्टर को ए मान लो, इस वेक्टर को सी मान लो। ठीक है, तो ए वेक्टर हो जाएगा सी प्लस ब्रैकेट माइनस बी वेक्टर। इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं दो वेक्टर्स को। वेक्टर को नेगेटिव डायरेक्शन में ले लो, उसके अपोजिट, तो ए का वेक्टर हो जाएगा सी माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं हम दो वेक्टर्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अगर बहुत सारे वेक्टर्स है ए बी सी डी ई एफ एस एक्सेट्रा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, ये रिजल्टेंट है, ये वाला वेक्टर इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ठीक है, ये एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन पॉलीगॉन। ठीक है, इसकी एंड साइड्स है।
ठीक है, ये साइड्स है इसकी। अगर इन सब साइड्स का हमारे रिजल्टेंट लेना है तो लास्ट वाले फर्स्ट वाले की टेल के साथ और लास्ट वाले के हेड के साथ इसको अटैच करेंगे। दिस इज नॉन एज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये क्या बोलता है? इफ n minus 1 sides of a polygon of n sides represents n minus 1 vectors, that is a b c d से लेकर so on x की n minus 1, ठीक है, रिस्पेक्टिवली in same cyclic order, then closing side that is nth side of polygon taken in reverse order represents the resultant of above vectors। ठीक है, ये होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे हमारे पास n-1 साइड थी, एक दो ये वाली n-1 यहां से लेकर यहां तक n-1 साइड्स है। ये nth साइड है, nth साइड रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ n-1 साइड्स। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नोटिंग पॉइंट्स लिख लो, नोट करने वाले पॉइंट्स है। रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल vectors cannot be zero. Unequal vectors cannot be zero. Resultant of three coplanar vectors may or may not be zero. रिजल्टेंट दो अनइक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लानर वेक्टर्स मे और मे नॉट भी जीरो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर्स रिजल्टेंट ऑफ थ्री नॉन कोप्लानर वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, some properties of vector
एडिशन। ठीक है। फर्स्ट है, अगर कोई वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका रिजल्टेंट है ए प्लस बी। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले बी को रिप्रेजेंट करो, फिर ए को रिप्रेजेंट करो। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव 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 लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए बी और सी तीन वेक्टर है। ठीक है, पहले ए प्लस बी करो, ए प्लस बी करो, फिर उसको सी में ए प्लस बी प्लस सी में ऐड करो, या फिर ये वाली। ठीक है, या फिर पहले ए बी सी, या पहले बी प्लस सी करो, बी प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी करो, ये बी है, ये सी है, पहले बी प्लस सी करो, फिर उसको ए में ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये एक ही है, इक्वल, इक्वल, बोथ आर इक्वल। ठीक है, बोथ आर इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, ए कार इज मूविंग around a circular track with a constant speed v of 20 meter per second as shown in figure. At different times, car is at A, B, and C respectively. Find the velocity change A from A to C, B from A to B। ठीक है, इस तरह से है कुछ। ठीक है, ए पे, ये ए पॉइंट है, यहाँ पर वेलोसिटी है v। ठीक है, यहाँ, सॉरी,
ठीक है, बी पे वेलोसिटी है नीचे को v, और सी पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v। ठीक है, car is moving around the circular track with a constant speed of v is equal to 20 meter per second. At different time car is at v c. Find the velocity change from a to c and from a to b। ठीक है, a to c और a to b तक हमारे को वेलोसिटी चेंज फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बी पॉइंट है। change in velocity from a to c। ठीक है, vc माइनस va। vc कितना है, माइनस v माइनस v। ठीक है, vc को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो। ठीक है, इधर को पॉजिटिव ले लो, इधर को नेगेटिव ले लो, माइनस माइनस v, तो ये हो जाएगा 2v। 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए टू सी तक आ गया। चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम, अब है अगला चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब VA हमारे को पता है इस डायरेक्शन में था VA। ठीक है, VB इस डायरेक्शन में है VB। ठीक है, VB माइनस VA करना है हमारे को। ठीक है, तो माइनस V, सॉरी, माइनस VA इस डायरेक्शन में होगा, माइनस VA। ठीक है, और VB ये हो जाएगा VB माइनस VA वेक्टर। ठीक है, तो डेल्टा VAB इज इक्वल टू VB माइनस VA इज इक्वल टू VB प्लस ब्रैकेट माइनस VA वेक्टर। ठीक है, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा VAB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VA स्क्वेयर प्लस VB स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वेयर प्लस 20 स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट 800। टेन थीटा कैसे निकलेगा, टेन थीटा, ये थीटा एंगल है यहाँ पर, टेन थीटा निकलेगा VA बाय VB इक्वल टू 20 बाय 20 इक्वल टू 1। थीटा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला करते हैं वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। ठीक है, इसमें हम देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, मान लो एक वेक्टर है 0 टू a तक। ठीक है, ये a वेक्टर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये b वेक्टर है, ये इनका रिजल्टेंट है, ये b है, ये a है, ये इनका रिजल्टेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा, ये एंगल मान लो थीटा है, थीटा एंगल है। ठीक है, इनके बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा b cos थीटा, ये हो जाएगा b sin
थीटा। ठीक है, ये आर है रिजल्टेंट। ठीक है, इसको एन मान लो। इन ट्राइंगल ए बी एन cos थीटा इक्वल टू ए एन बाय बी, ए एन इक्वल टू बी cos थीटा, साइन थीटा इक्वल टू बी एन बाय बी, बी एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल ओ बी एन वी हैव ओ बी एन में ओ बी स्क्वेयर इक्वल टू ओ एन स्क्वेयर प्लस बी एन स्क्वेयर। ठीक है, आर स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वेयर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वेयर। ठीक है, ठीक है, तो आर स्क्वेयर जो होगा ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू हो जाती है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। आर स्क्वेयर आ जाता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। आर की वैल्यू आती है यहाँ से अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। इस तरह से हम दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकालेंगे जिनके बीच का एंगल है थीटा। ए बी, इनका रिजल्टेंट इस तरह से निकलेगा। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकलेगी? डायरेक्शन if R makes an angle alpha with A, then in triangle OBN tan alpha equal to BN by ON, BN upon OA plus AN to B sin theta divided by A plus B cos theta। अल्फा एंगल निकाल दिया हमने, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अल्फा, ये अल्फा, ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, देख लीजिए आप इसको।